ओम शांति। आज की अव्यक्त कुंडली 24/12/72। संगम युगी श्रेष्ठ आत्माओं की जिम्मेवारी। सभी विधाता विधान और विधि को अच्छी रीति से जान चुके हो। अगर विधाता को जाना तो विधान और विधि स्वतः ही बुद्धि में व कर्म में आ जाती है। विधाता द्वारा आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं विधान बनाने वाली बनी हो। ऐसा अपने को समझकर हर कर्म करते हो, क्योंकि इस समय तुम ब्राह्मणों का जो श्रेष्ठ कर्म है वही विश्व के लिए सारे कल्प के अंदर विधान बन जाता है। आप ब्राह्मणों के कर्म इतने महत्वपूर्ण हैं, ऐसे अपने हर कर्म को महत्वपूर्ण समझते हो। अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म करना है। सभी रीति रस्म कब से और किन्हों के द्वारा शुरू होते हैं, जो फिर सारे कल्प में चलते आते हैं। इस समय आप ब्राह्मणों की जो रीति रस्म रिवाज प्रैक्टिकल जीवन के रूप में चलता है वह सदा के लिए अनादि विधान बन जाता है। ऐसे समझकर हर कर्म करने से कभी भी अलविलापन नहीं आवेगा। इस विधि पूर्वक स्मृति स्वरूप होकर चलना है। इतनी बड़ी जिम्मेदारी समझकर हर कर्म करना है, यह स्मृति रहती है। संगम युग की यही विशेषता है जो हर एक श्रेष्ठ आत्मा को जिम्मेदारी मिली हुई। ऐसे नहीं कि किन्हीं विशेष आत्माओं की जिम्मेदारी है, हम उन्हों के बनाए हुए विधान पर चलने वाले हैं। नहीं, हर एक आत्मा विधान बनाने वाले। इस निश्चय से हर कर्म की संपूर्ण सिद्धि को पा सकेंगे, क्योंकि अपने को विधान के रचयिता समझकर हर कर्म यथार्थ विधि से करेंगे। यथार्थ विधि की संपूर्ण सिद्धि अवश्य प्राप्त होती है। सिद्धि को पाने के लिए सिर्फ एक बात बुद्धि में स्पष्ट आ जाए तो सहज ही विधि को पा सकते हो। वह कौन सी बात है? यह स्मृति भी विस्मृति में क्यों आ जाती है? निमित्त क्या बात बनती है? सिर्फ एक युक्ति आ जाए तो विस्मृति से सदा के लिए सहज ही मुक्त हो सकते हो। वह कौन सी युक्ति है? कोई भी बात सामने विघ्न रूप में आती है, इस आए हुई बात को परिवर्तन करना। यह युक्ति आ जाए तो सदा विघ्नों से मुक्त हो जाते हैं। एक सेकेंड में, कल बाबा ने कहा था ना कि एक सेकेंड में किसी बात को परिवर्तन करो। तो अगर हम एक सेकेंड में किसी बात को परिवर्तन करते हैं जो भी विघ्न रूप में आई, तो हम क्या हो गए? विघ्न से मुक्त हो गए। स्मृति के कारण स्मृति नहीं रहती, स्मृति के कारण स्मृति वृत्ति दृष्टि और संपर्क बनता है। इन सभी को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्वता आ जाएगी। तो आज परिपक्वता बात बाबा ने और कहीं भी की, साकार मुरली में की है। हम्म, तो कोई भी व्यर्थ स्मृति आती है, देह व देह के संबंध, देह के पदार्थों की स्मृति को परिवर्तन करना आ जाए तो परिपक्व स्थिति नहीं बन जाएगी। ऐसे ही वृत्ति व दृष्टि को परिवर्तन करना आ जाए, संपर्क का परिवर्तन करना आ जाए तो संपूर्णता के समीप आ जाएंगे ना। परिवर्तन करने का तरीका नहीं आता। देह की दृष्टि के बजाय देही की दृष्टि परिवर्तन करना। जैसे हम किसी संबंध संपर्क में किसी को देखते हैं तो उसके देह को देखने के बजाय उसके अंदर जो मणि है, भ्रुकुटी के बीच हमारी दृष्टि हो और हम उनके अंदर की मणि को विजुअलाइज करते हुए बात करें, तो ये है देह की दृष्टि के बजाय देह की दृष्टि में परिवर्तन करना। व्यक्त संपर्क को अव्यक्त अलौकिक संपर्क में परिवर्तन करना। घर में जितने भी आत्माएं, ये मेरा मेरा करने के बजाय व्यक्त संपर्क के बजाय हम देखें कि ये तो भगवान के बच्चे हैं और मैं इनकी सेवाधारी हूँ, मैं ईश्वरीय सेवाधारी हूँ। तो ऐसे परिवर्तन कर सकते। तो इसी में ही कमी होने से संपूर्ण तेज को नहीं पा सकते। देखना चाहिए कि प्रकृति में भी परिवर्तन करने की शक्ति है। प्रकृति भी क्या कर देती है ना, बहुत टाइम तक कार्बन अंदर धरती के जमा रहता है तो बहुत हेवी प्रेशर से उसको वो डायमंड बनाती है। तो ऐसी साइंस प्रकृति की शक्ति है। साइंस को बाहर की शक्ति नहीं, साइंस प्रकृति से निकली है। जब प्रकृति की शक्ति साइंस वस्तु को एक सेकेंड में परिवर्तन कर सकती है ना।
गर्म को शीतल, शीतल को गर्म बना सकते हैं। साइंस में कितनी तरक्की की है। किसी भी गर्म चीज है उसको फ्रिज में रख दो तुरंत ठंडा हो जाएगा, और गर्म चीज को गैस स्टव पे रख दो तो गर्म हो जाए। साइंस में ये शक्ति है ना। गर्म वातावरण को शीतल, शीतल वातावरण को गर्म बना तो हीटर भी है और एसी भी है ना। शीतल वातावरण बनाती है, गर्म बनाती है। तो प्रकृति की पावर वस्तु को परिवर्तन कर सकती है, तो परमात्मा शक्ति की या श्रेष्ठ आत्मा की शक्ति अपनी दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर पाती है। तो कितनी आ, ये की बात है ना। परमात्मा कह रहे हैं जो मेरा बच्चा बन गया, श्रेष्ठ आत्मा बन गया, जिसके पास परमात्मा की शक्ति आ गई, तो क्या वो शक्ति को यूज करके अपनी दृष्टि को, अपनी वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते। अपनी ही वृत्ति, अपनी ही दृष्टि परिवर्तन न कर सकने के कारण अपने लिए विघ्न रूप बन जाते हैं। जबकि प्रकृति आपकी रचना है, तो आप मास्टर रचयिता हो ना। तो सोचो, जब मेरी रचना में यह पावर है तो मुझ मास्टर रचयिता में यह पावर नहीं है। यह श्रेष्ठ आत्मा का लक्षण है। बाबा पूछ रहे हैं, प्रकृति की पावर एक सेकंड में जो चाहे वह प्रैक्टिकल में करके दिखाती है। इसलिए आज भी भक्ति हुई, भटकती हुई आत्माएं परमात्म शक्ति, ईश्वरीय शक्ति और साइंस की शक्ति को प्रैक्टिकल सबूत में रूप में अर्थात अर्पण करने के रूप में देखना चाहते हैं। कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। तो किसी ने कुछ बुरा किया तो वो कैसे मेरे लिए ब्लेसिंग है वो सोच लें, तो फिर रोष कम हो जाएगा ना एटलीस्ट, कि हाँ ये मेरे। तो कोई अपकार करे, आप एक सेकंड में अपकार को उपकार में परिवर्तित कर लो। कोई अपने संस्कार व स्वभाव के रूप में आपके सामने परीक्षा के रूप में आवे, लेकिन अब सेकंड में अपने श्रेष्ठ संस्कार एक एक ही स्मृति से ऐसी आत्मा के प्रति भी रहम दिल के संस्कार व स्वभाव धारण कोई देहधारी दृष्टि से सामने आए, आप एक सेकंड में उनकी दृष्टि को आत्मिक दृष्टि में परिवर्तित कर लो। कोई गिराने की वृत्ति से आपने संतोष में लाने की दृष्टि से सामने आवे, तो आप उनको सदा श्रेष्ठ संग के आधार से उसको भी संग दोष से निकाल श्रेष्ठ संग लगाने वाले बना दो। ऐसी परिवर्तन करने की युक्ति आने से कभी भी परिवर्तन से हार नहीं खाएंगे। दर संपर्क में आने वाले ईश्वरीय आप इस सूक्ष्म श्रेष्ठ सेवा पर बलिहार जाए। जैसे बाप आत्माओं को परिवर्तित करते हैं, तो बाप के लिए शुक्रिया गाते हो, बलिहार जाते हो। ऐसे सब संपर्क में आने वाली आत्माएं आप लोगों का शुक्रिया मानेगी। एक ही सहज युक्ति है ना। वैसे भी कोई बात, कोई तथ्य, कोई भी चीज परिवर्तन तो होनी ही। यह ड्रामा ही परिवर्तनशील है। लेकिन जैसे लोगों को कहते हो कि विनाश तो होना ही है, मुक्ति धाम में तो सभी को जाना ही है। लेकिन अगर विनाश के पहले ज्ञान योग के आधार से विकर्म विनाश कर देंगे तो सजाओं से छूट जाएंगे। विनाश तो होना ही है, कभी भी हो। मुक्ति धाम भी सबको जाना है, लेकिन जल्दी जल्दी अपना विकर्म विनाश करना है तो सजा मिलेगा अंत में। जाना तो है ही, फिर भी जो करेगा सो पाएगा। इस प्रकार हर बात परिवर्तन होनी है, परिवर्तित होनी है। लेकिन जिस समय आपके सामने वह बात विघ्न रूप बनकर जाती है, उसी समय अपनी शक्ति के आधार से एक सेकंड में परिवर्तन कर दिया। तो इसकी प्राप्ति आपको ही हो जाएगी। तो यह भी नहीं सोचना कि जो आया है वह आप ही चला जाएगा। वह इस आत्मा का जितना हिसाब किताब होगा वह पूरा ही हो जाएगा। उस समय आप ही सभी को खिलाएगा। नहीं, मैं करूंगा, जो करूंगा सो पाऊंगा। मैं करूंगा, मैं पाऊंगा। मैं कौन? शिव शक्ति, पांडव।
वो समय करेगा तो आप नहीं पावेंगे, वह समय की विशेषता हुई ना। समय पर जो भी बात स्वतः होती है उसका गायन नहीं होता, लेकिन बिना समय के आधार से कोई कार्य करता है तो कमाल गाई जाती है। मौसम के फल की इतनी वैल्यू नहीं होती, लेकिन उस फल को बगैर मौसम प्राप्त करो तो वैल्यू हो जाती है ना। समय आप ही संपूर्ण बना देगा यह नहीं, संपूर्ण बन समय को समीप लाना। समय रचना है, आप रचयिता हो। तो बाबा कह रहे ऐसे, तो समय रचना है, आप रचयिता हो। तो ये हमेशा याद रखना है, हमको समय को करीब लाना है, समय को अपना आधार नहीं बनाना। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते, रचयिता रचना को अधीन करते हैं। तो ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति धारण करो। आज एक छोटी सी मशीनरी चीज को कितना परिवर्तन कर देती है। बिल्कुल बेकार कुछ काम वाली बना देती, पुरानी को नया बना देती। तो आपकी सर्वश्रेष्ठ शक्ति की सूक्ष्म मशीनरी अपनी वृत्ति दृष्टि और दूसरे की वृत्ति दृष्टि को परिवर्तित नहीं कर सकती। हमारी सर्वश्रेष्ठ शक्ति क्या है? कि सूक्ष्म मशीनरी क्या है? हमारी वृत्ति, हमारी दृष्टि। तो क्या वो दूसरे की दृष्टि वृत्ति को परिवर्तन नहीं कर सकती? फिर यह सब बेमुख से नहीं निकलेगा। यह हुआ, कोई बहाना नहीं लगाएंगे। जब भी बहाने हैं अपने आप को सेफ रखने के, भिन्न भिन्न बहाने होते हैं। सुनाया था ना, संगम में ब्राह्मणों को तो सभी से जाती है बाजी आती है। इसे ही परिवर्तन करना है। सर्व के संस्कारों को बदलना, ये लक्ष्य अक्षय ब्राह्मणों के जीवन का आधार है। दूसरे बदले तब हम बदले, ऐसे नहीं। हम बदल कर औरों को बदले, सदा इसमें आगे रहना चाहिए। दूसरे बदल बदले न बदले, मैं बदल जाऊंगी तो दूसरा स्वतः ही बदल जाएगा। तो आप बदलने वाले हो, विश्व को परिवर्तन करने वाले हो ना, कि कोई बात में स्वयं परिवर्तित होने वाले हो। ऐसा लक्ष्य सदा स्मृति में रखते हुए अपने को परिपक्व बनाओ, मैच्योर बनाओ। अब समय समीक्षा की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बात के परिचय का प्रत्येक सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। तो बाबा ये कह रहे हैं, ड्रिल सिखा रहे हैं आज। आप लोग है ना? तो बाबा कह रहे हैं अव्यक्त द्वारा, तो अब समय समीक्षा की घंटियां बजा रहा है। आप लोग भी जोर शोर से बाप के परिचय का प्रत्येक सबूत दिखाने का पुरुषार्थ करो। जो पालना ली है उस पालना का फल दिखाओ। हम भगवान की पालना ले रहे हैं ना, इतना कुछ संसार में होते हुए भी हम सेफ हैं। व्यक्त साकार रूप द्वारा शिक्षा शिक्षा भी मिल रही है और पालना भी मिली। अव्यक्त रूप द्वारा भी बहुत ही शिक्षा की पालना मिली। अब कौन सा समय है? अभी तक पालना ही लेनी है कि पालना का फल दिखाना है? अब तो ड्रामा का ये पार्ट ही दिखा रहा है। और सत्युग में माँ बाप पालना कर राज भाग भिखारी बनाकर, तख्त नशीन बनाकर राज तिलक दे, अर्थात जिम्मेदारी का तिलक में साक्षी, जो स्वयं को साक्षी हो देखते हैं। साथ होते भी साक्षी हो देखते हो, तो यह विधान भी कहाँ से होगा? अब भी बाप दादा विश्व सेवा में, सेवा की जिम्मेदारी का तिलक दे, स्वयं साक्षी हो देखते हैं। साक्षी है ना, साथ होते हुए भी साक्षी है। अभी का वर्ष और भी साक्षी बनने का है। यह व्यक्त रूप का मिलन व्यक्त द्वारा भी कब तक, इसलिए इस नए वर्ष में अव्यक्त स्थिति में स्थित कराने की, अनुभव कराने की ड्रिल सिखा रहे हैं।
जो अव्यक्त वरना व्यक्त भाव से अव्यक्त मिलन बनाते। कोई भी पाठ सदा एक जैसा नहीं चलता, बदलता है आगे बढ़ाने के लिए। बाप दादा विशेष व्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात करने का सहज वरदान दे रहे हैं। इस नए वर्ष के पहले मास को विशेष वरदान है। ड्रामा प्लान अनुसार जनवरी को विशेष वरदान होते हैं। हम जो भी चीज का तपस्या करेंगे फलीभूत होता है। इसलिए भी 24 घंटे की ये 24 घंटा के 9 to 5 की योग भट्टी ऑनलाइन चल रही है। इस नए वर्ष के पहले मास में विशेष वरदान है ड्रामा प्लान। क्या विशेष, हाँ, नए वर्ष में विशेष वरदान है ड्रामा प्लान अनुसार। जो अव्यक्ति का बाप से मीठी मीठी रूह रूहान करने का पुरुषार्थ करेगा, उस पुरुषार्थी आत्मा को वह लगन लगाने वाले आत्मा को सच्चे दिल से बाप से प्राप्ति करने वाले आत्मा को सहज वरदान के रूप में अव्यक्ति अनोखे अनुभव प्राप्त होंगे। इसलिए अव्यक्त द्वारा अव्यक्त मिलन भी समाप्त होता जाएगा। फिर क्या करें मिलन में बनाए अल्पकाल के मिलन के बजाय सदा काल के मिलन के अनुभवी बन जाए। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे बिल्कुल समीप सम्मुख मिलन बना रहे हैं। समझा इस नए वर्ष में हर एक की लगन के प्रमाण कई अलौकिक अनुभव हो सकते हैं। इसलिए विघ्न विनाशक का लगन में मगन रहना, लगन से यह मगन तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा बहुत अलौकिक अनुभव कराएंगे। इसीलिए विघ्न विनाशक हम लगन में मगन रहना, लगन से यह विघ्न भी अपना रूप बदल देंगे। विघ्न विघ्न नहीं अनुभव होगा, लेकिन विघ्न विचित्र अनुभवी मूर्त बनाने के निमित्त बने हुए दिखाई देंगे। विघ्न भी एक खेल दिखाई देंगे। बड़ी बात छोटी सी अनुभव होगी। कैसे शब्द बदल ऐसे हो जाएगा, पता नहीं शब्द बदल तभी पता है, अर्थात नॉलेजफुल बन जाएंगे। इस वर्ष को विशेष पुरुषार्थ में तीव्रता लाने का वर्ष समझ मनाना, स्वयं को परिवर्तित कर विषय को परिवर्तन करने का विशेष वर्ष मनाना। बाबा ने पूरा क्या बोला, तो इसको पूरा यूज करना। क्या स्मृति स्वरूप होकर रहना है। चाहे कोई भी आत्मा है उसको देह नहीं आत्मा देखना है। किसी भी परिस्थिति को क्या देखना है कि अलौकिकता में ये मेरा लिटमस पेपर है। मेरे में कितनी शक्ति आई है, मुझे आत्मा में कितनी चेंजेस आई है, उसका टेस्ट। प्रकृति की शक्ति बहुत पावरफुल है। ऐसे विधान विधि और विधाता की जानने वाले तीव्र पुरुषार्थी परिवर्तन करने वाले परिपक्व आत्माओं को बाप दादा का याद किया और नमस्ते। जब हम ऐसा, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। इसलिए बाबा ने कहा जब हम ऐसा करेंगे ना कि सिर्फ एक बाप बाबा को याद करेंगे और सारी चीजों को अलौकिक बना लेंगे। जैसे हम रास्ते में जा रहे हैं, तो मैं तो रूहानी यात्री हूँ, मैं हमेशा यात्रा में। फिर उसके बाद अव्यक्त स्थिति में मीठी मीठी रूहान बाबा से करने का पुरुषार्थ करेंगे। वह पुरुषार्थी आत्मा को लगन लगाने वाली आत्मा या सच्चे दिल से पाप से प्राप्ति करने वाले आत्मा सहज ही क्या हमको महसूस होगा। बहुत सारे अनोखे अनोखे अनुभव होंगे।
बहुत पावर देगा, बहुत अनुभव देगा। तो बिल्कुल फरिश्ता स्वरूप का एकदम प्रैक्टिस करना है, जैसे कि हम लोग दो 2 दिन पहले के मौसम में लाइट देखना अपने आप कि मैं लाइट, सामने वाला लाइट, तलपता में हो गया ना, वो भी फरिश्ता, ये भी फरिश्ता। अभी जो भी कर रहा है एक एक्टिंग कर रहा है। ओम शांति, शांति, ओम शांति।